अभी किसी ने डीएम करके एक सवाल पूछा है कि एक सीन में अगर कैरेक्टर की माँ मर गई है और डायरेक्टर ने बोला है कि उसको रोना है, तो क्या एक्टर को कैरेक्टर की माँ मर गई है ये सोच के रोना है या उस एक्टर की खुद की असली माँ मर गई है ये सोच के रोना? क्योंकि अगर कैरेक्टर की माँ मर गई है ऐसा सोच के वो रोए तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि अपनी असली माँ के बारे में सोचकर रोने से पड़ेगा। ये इनका सवाल है। ठीक है, देखो इसमें ना 3 बातें मैं एक-एक करके बताऊँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है, ये जो आप कह रहे हो ना कि मैं अपनी माँ को सोच के यहाँ करूँ परफ़ॉर्म किए, उसके साथ कुछ हो गया है, ये मत करना। मैं बिल्कुल भी ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। कितनी बार करोगे आप? आपको तो एक्टिंग करते जाना है ना। 1 बार करोगे, चलो हो गया, 2 बार करोगे हो गया, चलो आपने दुःख झेल लिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार। एक टाइम आएगा कि आपको वो उसका असर कम हो जाएगा। आपकी बॉडी, आपका माइंड समझ जाएगा ना उसको, ये रिपीट हो रहा है बार-बार, तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे। अब आपके लिए वो एक ऐसा हो गया कहानी से, है ना? और फिर ये अपने आप में कितना इनसेंसिटिव है कि मतलब एक्टिंग कर रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं अपने आप को। ये तो गलत है ना कि आप एक्टिंग के नाम पर यार अपनी ही माँ के साथ ऐसा कुछ कर रहे हो या अपने किसी नज़दीकी इंसान के साथ ऐसा कर रहे हो। कुछ भी कर रहे हो, गलत है। तो ये मत करो। और फिर ये एक और चीज़ भी है ना कि जब हम बात करते हैं ना मैनिफेस्टेशन की, मैनिफेस्ट होता है। आप बार-बार इतने दिल से उस चीज़ को लाओगे, पता चला हुआ नहीं और हो गया। तो ये भी एक मत करो, ये मत करो, ठीक है? दूसरी बात, अब इसे करते कैसे मैं आपको वो बताता हूँ। ऐसे नहीं करते कि किसी सीन में हम जाएँ और मार दें वहाँ पर या उस सीन को जो हो चुका है उसको बार-बार याद करें। मान लीजिए कोई इमोशनल सीन आपके साथ हुआ, अब उसको एज़ इट इज़ याद नहीं करना। आपको क्या करना है, उस वक़्त जो इमोशंस आए थे, वो एक ही बार करना होगा बस। उस इमोशंस को उसमें क्या-क्या हुआ था? मेरा ब्रीथिंग पैटर्न क्या था? ठीक है? मेरी मसल मेमोरी क्या थी? मेरे अंदर क्या हो रहा था? मेरी आँखों के साथ क्या हो रहा था? मेरे गले के साथ क्या हो रहा था? मेरे अंदर पूरी बॉडी में क्या हो रहा था? कैसे मैं काँप रहा था? मेरे हाथ क्या थे? उसको लाना है, उसको स्किल कर लेना है। अब उसको यहाँ आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ये तरीका है, ना कि उस सीन को बार-बार लाके याद करना। कुछ लोग बैठे रहते हैं, यार ये तो टॉर्चर है, ये नहीं करना, ठीक है? ठीक? तो पहली बात मैंने क्या करी, ऐसा करना नहीं है और दूसरी बात मैंने बताई आपको कैसे करना है। इमोशंस को लाना है, उस परिस्थिति को नहीं लाना, ठीक है? अब आपके सवाल पे आते हैं, आपने कहा कि सीन ऐसा है कि वो माँ मर गई है और डायरेक्टर ने बोला है रोना है, तो अपनी माँ को याद करिए, कैरेक्टर की माँ को। आप कैरेक्टर की माँ को याद करो। आपने देखा अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसी डेथ होती है, 4 उसके बेटे हैं, सारे एक जैसा रोते हैं, है ना? तो डिपेंड करता है कौन-सा कैरेक्टर कैसे रोएगा। एक आदमी हो सकता है चुप हो जाए एकदम, एक बिलख कर रोए, एक पता चला एक्टिंग कर रहा है, रो नहीं रहा, उसको अच्छा लग रहा है, कुछ हो गया ऐसा। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना मेरा कैरेक्टर क्या है, हैं? पूरी डिटेल में जाओ, मेरा कैरेक्टर क्या है, ये इस वक़्त क्या करने वाला है, स्क्रिप्ट में क्या मेंशन है, कितने लोग खड़े हैं, ठीक है? सारा देखो, डायरेक्टर से बात करो, सर सीन क्या है, कितनी इंटेंसिटी चाहिए, क्या इमोशंस चाहिए। अब इन सबको जानकर आप माइज़नर को फ़ॉलो करो, है ना? तो माइज़नर ने क्या है कहा है कि आप प्रेज़ेंट में रहो, हियर एंड नाउ, उस सीन में जाओ अंदर, क्या हो रहा है? पहले सारी डिटेल जान ली आपने, आपके पास डिटेल है, कैसे-कैसे करेगा वो डिटेल आपके दिमाग में आ गई, आपके माइंड को पता है मुझे कैसे करना है। अब थ्रो योरसेल्फ इंटू द सिचुएशन, उस सिचुएशन में अपने आप को फेंक दो और देखो क्या हो रहा है। आप हैरान हो जाओगे, ऐसा कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं, आपने डिसाइड ही नहीं करा, वो स्पॉन्टेनियस है। आप कहोगे यार ये क्या हुआ मेरे साथ? मतलब मैं तो ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा कैरेक्टर कैसे परफ़ॉर्म करेगा, कैसे रोएगा। इसको आप खुद घर पे एक्सप्लोर कर सकते हो, आप वर्कशॉप में डायरेक्टर के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो और आखिर में जब सेट लगा होगा ना, वहाँ एकदम फ़र्क होगा क्योंकि अब सेट है, अब जब एक्शन बोला जाएगा आप पूरे अंदर हो। अब आपको दिख रहा है कि यार ये मेरी माँ है, कैरेक्टर की, है ना? कि इसको क्या हो रहा है, वो कैरेक्टर कैसे चल रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, उसका अपना तरीका होगा, उसकी अपनी बोली होगी, उसका सब कुछ होगा और एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पर डेड बॉडी है,
यहाँ लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, सब कुछ होने के बाद आपने अपने आप को फेंक दिया और होने दोनों जो हो रहा है। हो सकता है आप चुप हो जाओ, हो सकता है आप बहुत तेज रहो, कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा वो रियल होगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट होगा, अकॉर्डिंग योर डायरेक्टर होगा, अकॉर्डिंग योर कैरेक्टर होगा।